कुल मिलाकर 7 लोगों पर नामजद एफआईआर हुई है, उसमें सांसद भी मौजूद हैं और 2500 लोगों के खिलाफ अज्ञात एफआईआर। दंगा भड़काने का गंभीर आरोप आप पर लगा रही है जिया पुलिस कि आप लोगों को उकसा रहे थे, भड़का रहे थे। ये खिसियाहट थी कि उपचुनाव में 9 में से 7 सीटें बीजेपी जीत गई, तो खिसियाहट के मारे दंगा भड़का दिया आपने। पूरा का पूरा दंगा जो भड़काया है और कराया है वो सुनियोजित तरीके से प्री प्लान पुलिस प्रशासन का काम है। और इसके अंदर जो आपने देखा होगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिस तरह से उल्लंघन और धज्जियां इस प्रदेश और देश में उड़ाई जा रही हैं, जो कानून बनाया गया था 1991 में पार्लियामेंट ने कि 1947 15 अगस्त से जो भी अस्तित्व में सिर्फ मस्जिद नहीं जो भी धर्मस्थल होंगे वो उनके साथ में कोई किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। और याचिकाएं बंद करने की बात हुई थी लेकिन और याचिकाएं डाली जा रही हैं। खैर जो भी था 19 तारीख में याचिका डाली, सेम डे आदेश हुआ और उसके बाद में पुलिस प्रशासन ने हड़बड़ाहट में, अब किसका आदेश है ये वही बताएंगे, कि उन्होंने हड़बड़ाहट में 1 से 1.5 घंटे के अंदर सर्वे करने भी पहुंच गए, जबकि ये सर्वे विथिन 1 वीक या 29 तारीख से पहले किया जा सकता था सब लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर। नहीं, पर यहाँ पर क्रोनोलॉजी भी समझने की जरूरत है ना जिया। देखिए 19 नवंबर को अब वो जो तुरंत फुरत ऐसी हड़बड़ाहट ऐसी जल्दबाजी क्यों हुई वो तो आगे मैं सवाल इस शो में इस्तेमाल करने वाला हूं, वो पूछने भी वाला हूं। पर 19 को कुछ नहीं होता, हड़बड़ाहट में उस आदेश की तामील भी की गई। दरअसल दंगा भड़कता है 24 तारीख को। क्यों? मैं वही आपसे कह रहा हूं कि 19 तारीख के अंदर मैं खुद मौजूद था और वहां पे हमने सब लोगों ने मिलकर के सर्वे को सुकून से कराया। पब्लिक वहां इकट्ठी थी लेकिन एक किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई, ना कोई हंगामा हुआ, ना कोई पथराव हुआ। आने वाली 22 तारीख को शुक्रवार को जुमे के दिन सब लोगों ने नमाज अदा करी। काफ़ी लोगों को पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगा करके रोक दिया नमाज अदा करने से। उस दिन भी सब लोगों ने बर्दाश्त किया, कोई प्रकार की घटना नहीं हुई। 23 का दिन गुजर जाने के बाद मैं उस दिन कल के दिन यानी कि 24 तारीख को संभल में मैं उत्तर प्रदेश में भी मौजूद नहीं था, मैं बेंगलोर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग अटेंड करने के लिए गया था। लेकिन पुलिस प्रशासन ने मेरे ऊपर भी मुकदमा लिख दिया। काबिले तारीफ़ है इस पुलिस प्रशासन, इसको तो नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए, अपनी लापरवाही छुपाने के लिए और इस घटना में जो उन्होंने अंजाम दिया है उस पर पर्दा डालने के लिए। नहीं, पर आप खुद मान रहे हैं जियाउर रहमान बर्ग कि 19 तारीख को कुछ नहीं हुआ। 24 तारीख को ये अफवाहें किसने फैलाई कि मस्जिद में खुदाई हो रही है, 2 धारी चाकू लेकर वहां पर वो कौन मौजूद थे, लोग रुमाल बांधे हुए जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं, वीडियो हम दिखा रहे हैं, ये कौन लोग थे, ये वहां पर कैसे आए, किसके कहने पर आए? मैं आपसे चाहूँगा ये सवाल आप डीएमएसपी संभल से भी पूछें कि जो ये कहते हुए नज़र आ रहे थे कि कल कि हमारे किसी भी पुलिस वाले ने गोली नहीं चलाई, और फिर जो वीडियो वायरल हुई है जो पिस्टल और राइफलों से, जो असलों से वो डायरेक्ट स्ट्रेट फायरिंग कर रहे हैं, वो इस बात का जवाब दें। फिर गोली जब तुमने साफ मना करा था, इस ऐसे तुम कुर्सी पे बैठ करके इतना गैर जिम्मेदार तुमने बयान दिया, तुमने हत्या की है, लोगों के साथ जान माल का नुकसान किया है, और दूसरे सर्वे की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब एक बार सर्वे मुकम्मल हो गया था तो दूसरे सर्वे अगर कराना था कोर्ट का आदेश लेकर के आते। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, उसके आदेश का पालन करते हैं जैसे पहले करा था, लेकिन उसके बावजूद भी शाही जामा मस्जिद की कमेटी ने सर्वे कराया, दूसरा भी सुकून के साथ कराया। बाहर जो पब्लिक थी उन्होंने वो जानने का प्रयास किया कि सर्वे हो गया तो दोबारा किसे सर्वे क्यों किया जा रहा है। इसके एवज में वहाँ का सीओ संभल, जिन्होंने कि बिल्कुल सारी हदें पार कर करके उसने अनुज चौधरी ने लाठीचार्ज कर करके लोगों को घायल कर दिया, जिसके बदले में कुछ चंद लोगों ने भी जख्मी हुए हैं। अगर आप कह रहे हैं ये प्रशासन द्वारा प्रायोजित था, उन्होंने लोगों का मर्डर कर दिया, 22 पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं। पुलिस वालों पर हमला कौन कर रहा था? ये एक हाथ से ताली तो नहीं बजी है जिया। ये तो मुझसे ज़्यादा आप भी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। देखिए मैं नहीं चाहता कि किसी एक सिटीज़न की, आम नागरिक की या पुलिस वाले की जान जाए। हमारे लिए सबकी जान कीमती है, हम नहीं चाहते। और मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे 5 लोगों की जान जो चली गई, उनके तो गोली ऐसे लगी कि उनकी ज़िंदगी चली गई। क्या किसी सिपाही के, क्या अधिकारी के, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि किसी की जान जाती,
उनके गोली सबके पाँव में ही लगी। क्या आप नहीं जानते इस प्रदेश और देश के अंदर जो फर्जी एनकाउंटर होते हैं उनको किस तरीके से प्लान किया जाता है? आप भी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। ये जनता इतनी साजिश नहीं कर सकती कि अपने आप आपस में गोली चलाए। क्या जनता को गोली आपस में चला करके मैं पूछना चाहता हूं, ये भी अपने आप में एक सवाल है क्या जियाउर रहमान नहीं, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं, 315 बोर का इस्तेमाल हुआ, 303 की गोली, वो पुलिस के पास भी राइफल होती है। एक मिनट जिया भाई, वो राइफल पुलिस के पास भी होती है, लेकिन यही गोली देसी कट्टे में भी इस्तेमाल होती है। मैं गलत बयानी, गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूं ना, उसके आधार पर तो गलत सवाल नहीं पूछ रहा हूं आपसे। मैं आपको ये पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि पुलिस के अधिकारियों ने सरकारी असले के साथ साथ प्राइवेट असलों से भी गोली चलाई है और लोगों की हत्या की है, कि जिस वजह से कोई एविडेंस नहीं मिल पाए उन लोगों को, कोई सबूत कायम नहीं रहे। ये लोग जो देश के और जनता के रक्षक हैं, ये अगर हत्यारे हो जाएंगे तो क्या होगा आने वाले प्रदेश और देश की कानून व्यवस्था का? मैं चाहता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसमें स्वच्छ संज्ञान लेकर के इसमें उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके जेल में भेजे। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और हमने न्यायिक जांच होगी, ये तो लेकिन राज्य सरकार ने पहले ही मान लिया है। न्यायिक जांच की मांग तो मान ली है। आपको लगता है उससे दूध का दूध पानी का पानी होगा? हकीकत सच, ये राजनीतिक प्रयोग है या संयोग था, ये हिंसा क्या सामने आ पाएगा? ये पूरा का पूरा प्लान पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक सर्वे हो गया तो दूसरा सर्वे क्यों किया गया? ये आप सवाल करेंगे ही। और दूसरी चीज ये भी पूछना आप जरा डीएमएसपी से कि इस बात का वो जवाब दें, जब उन्होंने कहा था हमने गोली नहीं चलाई, तो फिर बाद में वीडियो कहां से वायरल हुई गोली चलाने की? न्यायिक तंत्र पे हमें भरोसा है, पूरा भरोसा है, लेकिन पुलिस प्रशासन और शासन पे हमें कतई भरोसा नहीं है।